मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके द्वारा जो रिप्रोडक्शन का सिस्टम होता है उसकी जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 8.1, डिज़ोल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ग्राम पानी में अगर खांड चीनी घोल लें और उसमें 20 ml सोल्यूशन उसमें लेके टेस्ट ट्यूब में उसमें हम एक पिंच ऑफ जीस्ट ग्रैन्यूल्स घोल दें तो उसके बाद फिर उसको देखेंगे बाद में तो उसकी स्ट्रक्चर जो 1-2 घंटे में ड्रॉप ऑफ जीस्ट डालेंगे तो कल्चर उसका होगा, तो टेस्ट ट्यूब के आगे रखेंगे, स्लाइड में देखेंगे तो दिखेगा। इसके बाद ये एक्टिविटी 8.2 है, तो इसका एक स्लाइस ऑफ ब्रेड लेना है, उसको थोड़ी देर तक ठंडा रख के मॉइस्ट रख के डार्क रूम में रखना है, तो उसके ऊपर सरफेस के ऊपर जो मैग्नीफाइंग से देखेंगे तो स्ट्रक्चर हमें दिखेगा उल्ली का। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वेज इन विच यीस्ट ग्रोज इन द फर्स्ट केस एंड हाउ मोल्ड ग्रोज इन द सेकंड। तो पहले केस में जो यीस्ट होगा वो ग्रो करना देखना है और दूसरे में मोल्ड देखना है। तो हैविंग डिस्कस्ड द कंटेक्स्ट इन विच रिप्रोडक्शन प्रोसेस वर्क, लेट अस नाउ एग्जामिन हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो एक्चुअली जो सिंगल सेल वाले हैं वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, तो हम एग्जांपल लेते हैं अमीबा की। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन और फ्यूजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। तो यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं एक सेल वाले, वो पहले एक टाइम तक मैच्योर होते हैं, फिर उनके न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद पूरा सेल डिवाइड हो जाता है, तो एक जैसे 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। तो उससे और नए क्रिएशन जो होती है इंडिविजुअल्स की, तो बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फ्यूजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। कई प्रकार के जो फ्यूजन के प्रोसेस हैं वो देखे गए हैं। मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल वेव्स हाव्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं या फिर प्रोटोजोआ हैं वो सिंपली बिल्कुल हाफ में से डिवाइड हो जाते हैं। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ 2 सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। तो किसी भी प्लेन में ये डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ये एक अमीबा है तो इसमें थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है, इसके बाद ये इसका न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा लंबा हो गया है, फिर ये लंबा थोड़ा और हो गया है, तो फिर इसमें डिवीज़न हो गई है, ये बीच में से फट गया है, अलग अलग हो गया है, तो 2 सेल्स जो होंगे वो दोनों ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। तो इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। इसमें आपको कहा गया है कि परमानेंट स्लाइड लेनी है माइक्रोस्कोप में अमीबा की, वो देखनी है, उसको रेड जो गुलाबी कलर की होती है तो उसमें अनदर परमानेंट स्लाइड जो है अमीबा की उसमें बाइनरी फिजन दिखेगा। तो उसको कंपेयर द ऑब्जर्वेशन बोथ स्लाइड्स की देखनी है। However, some unicellular organisms show somewhat more organism of their bodies। ऑर्गेनाइजेशन उनकी दिखती है। कुछ ऐसे जीव हैं सच एज सीन इन लेशमोनिया विच काजेज, काला आजार एक बीमारी होती है, अफ्रीका के जंगलों में फैलती है। तो ये लेशमोनिया जो है उसके स्ट्रक्चर और तरीके का होता है, उसका विप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके एंड में सेल के। इन सच ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फिजन अकर्स इन डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें इसके रिलेशन में बाइनरी फिजन होता है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ये हमने आपको पहले बताया था। तो ये फ्रेगमेंटेशन भी आपको बताया था। तो उसके बाद रीजनेशन भी होता है, जो उसमें एक ही सेल जो होता है वो ऐसे 3 भागों में, ऐसे ये वाला सेल 3 भागों में कट जाता है। तो ये पूरे 3 सेल जो होते हैं वो पूरे ऐसे पूरे जीव में पूरे हो जाते हैं। तो इस प्रकार को जो होता है उसको रीजनेशन कहते हैं। तो ये बडिंग है, बडिंग में ये हाइड्रा है, हाइड्रा में से एक छोटा सा ऐसे टूटी सी निकलती है, तो ये थोड़ी और बड़ी हो जाती है, इसको बड कहते हैं। तो ये बड थोड़ी ऐसे और बड़ी होती है, फिर इससे अलग हो जाती है। तो इस प्रकार की जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है।
तो ये वाला जो इंडिविजुअल छोटा सा बर्ड है ये पूरा हाइड्रा बन जाता है। उसके बाद हमने पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो प्लांट्स जो होते हैं उनके थोड़े पार्ट्स होते हैं, जड़ें हैं, पत्ते हैं, उनसे अलग जीव पैदा हो जाते हैं। देयर आर मैनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक द रूट, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। तो पत्ते पौधे के जो हिस्से होते हैं, जड़ें, तना और पत्ते जो होते हैं, नए प्लांट्स उनसे उग जाते हैं। तो अनलाइक मोस्ट ऑफ एनिमल्स प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बहुत सारे कुछ जीवों की तरह ये पौधे भी अपना ऐसा एक रिप्रोडक्शन का सिस्टम अपना सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ इसको वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहते हैं। तो इसमें मेथड सच एज लेयरिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है, टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर केन की एक काट के उसका शुगर केन का डंडा जो है उसको छोटे टुकड़े काट के उसमें आँख होनी चाहिए। तो अलग अलग से खेत में हम लगाते हैं तो वहाँ से वो निकल आते हैं पत्ते, पौधे उसके बन जाते हैं। जैसे रोज़ है उसकी कलम लगती है अक्टूबर के महीने में, और ग्रेप्स होते हैं जैसे एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर। तो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन से जो पौधे उगाए जाते हैं उनमें फल और फूल पहले आते हैं दूसरे प्रोडक्ट से, सीड से जो पैदा होते हैं। तो इस मेथड से ये चीज़ और भी पॉसिबल होती है कि प्रोपिगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज, उसमें बनाना भी है, ऑरेंज भी है, रोज़ है, जैस्मीन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। तो उसमें बीज उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रह गई है, तो वहाँ से वो उनके पौधों से ही आगे पैदा होते हैं। अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इज़ दैट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर। तो वो जो पौधे ऐसे बनते हैं तो वो जेनेटिकली बिल्कुल सेम होते हैं, और उनमें पेरेंट प्लांट जैसे जितने ही सारे उसके करैक्टरिस्टिक्स होते हैं।